और अब 50 साल बिला मुआवजा इमामत जैसी अजीम खिदमत अंजाम देने के एतराफ़ में अब आप लोग तशरीफ़ रखें और इस मंज़र को मुलाहिज़ा कर लें। अब हुजूर दाइए इस्लाम कारी मोहम्मद असलम साहब को सिपासनामे से नवाज रहे। ये खिदमत खल्क फाउंडेशन अपने मोहसिनों का एतराफ़ करता है, अपने इमामों की कद्र करता है। अब मैं सैयद हुजूर दाइए इस्लाम की बारगाह में दरख्वास्त करता हूँ कि हाफिज़ सलीम अहमद कादरी साहब को भी सिपासनामा इनायत फरमा दिया जाए। बड़े ही अदब के साथ कारी मोहम्मद असलम ख़ान साहब की खिदमत में दरख्वास्त करता हूँ कि मुख्तसर वक्त में वो अपने तअस्सुरात बयान कर दें। उसके बाद हम मुफ्ती मोहम्मद किताबुद्दीन रज़वी साहब का खिताब नायाब समाअत करने का शर्फ हासिल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, बड़ी मुसर्रत की बात है कि हमारे मुरब्बी हुज़ूर दाई इस्लाम अदामल्लाहु ज़िल्लहु अलैना और ख़तीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना उबैदुल्लाह क़िबला अदामल्लाहु ज़िल्लहु अलैना साबिक़ मेंबर पार्लियामेंट सामने मौजूद हैं। इनकी अब ज़ियारत फरमा रहे हैं हुज़ूर शेख़ तरीक़त शहज़ादा वलीउल मिल्लत हज़रत अलहाज शाह सैयद ग़ुलाम गौस मियाँ साहब क़ादरी की सरपरस्ती में ये तक़रीब बड़ी कामयाबी के साथ रवां दवां है। हमारे स्टेज पर मुल्क मिल्लत के मशाहिर उलमाए किराम हज़रत अल्लामा ज़ीशान मिसबाही साहब क़िबला, मौलाना ज़ियाउर रहमान अलीमी साहब क़िबला व दीगर उलमाए किराम, इलाक़े के अइम्मा हुफ़ाज़ व क़ुर्रा हज़रात मौजूद हैं, जुमला सामईन मौजूद हैं। मैं किस ज़बान से मैं तअस्सुरात का इजहार करूँ। हज़रत अल्लामा सैयद क़मरुल इस्लाम साहब ने दीनी तबलीगी काम को आगे बढ़ाने के लिए एक अपना प्लेटफार्म खिदमत खल्क फाउंडेशन कायम किया। उसकी निगरानी में, जिम्मेदारी में बहुत सारे काम अंजाम पाए। आज इन्होंने मुझे और मोहतरम हाफिज़ व कारी मोहम्मद सलीम साहब क़िबला जो इज़्ज़त दी और इज़्ज़त से नवाजा, इसका मैं शुक्रगुज़ार हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इस क़ादरी चमन को सलामत रखे। और ये क्या है, जिसको जो कुछ भी मिलता है आले रसूल के दर से मिलता है। बोलो सुभान अल्लाह। मैं चंद शेर पेश कर रहा हूँ हुजूर वली मिल्लत की बारगाह में कि बढ़ती है बात है इरफां तेरे मैं खाने से,
बढ़ती है बादाए इरफा तेरे मैखाने से, फैज़ पाता है ज़माना तेरे काशाने से, फैज़ पाता है ज़माना तेरे काशाने से। बरकतें नाम की ऐशाहे वलीउद्दीन तेरे, बरकतें नाम की ऐशाहे वलीउद्दीन तेरे। बिगड़ियाँ बनती हैं लब पर तेरा नाम आने से, बिगड़ियाँ बनती हैं लब पर तेरा नाम आने से। हर कोई मस्त व बेखुद तेरे मैखाने से, फैज़ पिलता है हर एक को तेरे काशाने से। मेरे मखदूम बदलती है दिलों की दुनिया, लुत्फ़ की ये होता है कि कस्बे माश के लिए वो अपने दीनी उलूम को इस्तेमाल करेगा, खिताबत करेगा, इमामत करेगा और अपने गरीब माँ बाप के अरमान को पूरा करेगा। हाफिज सलीम साहब के दिल में भी यही अरमान थे। कई कई रोज़ इनके घर पे भूख और फाके की नौबत आ जाती थी। एक साल तरावी सुनाई। सरकार वली मिल्लत जिनसे आप बैत हैं, आपके पीरो मुर्शिद भी हैं और आप भी इन्हें बहुत अजीज़ रखते थे, बुलाया, पूछा कि कुरान कितने में बेच दिया। तो हाफिज साहब ने जो नजराना मिला था सरकार की बारगाह में पेश कर दिया। गालिबन 70 रुपये या 80 रुपये उस ज़माने में नौरोज़ाबाद MP में नजराने मिले थे। मियाँ ने कहा कि आज के बाद कुरान बेचने का धंधा बंद कर देना, मेरी मस्जिद में फ़ी सबीलिल्लाह और बिला मुआवजा इमामत का फ़र्ज़ अंजाम देना। हाफिज सलीम साहब ने गरीबी के बावजूद, ये बहुत मुश्किल होता है कि हम उस वक्त अपने शेख का हुक्म माने, वलौ काना बिहिम खसासा, जब खुद हम पर तंगदस्ती हो, जब हम खुद परेशान हाल हो। हाफिज सलीम ने मान लिया। उन्हीं 70 रुपये से गालिबन 50 रुपये में सरकार वली मिल्लत ने दुकान का सामान, किराने की दुकान का सामान मंगवाया और अपने हाथों से दुकान मंगवाई, बल्कि जो लकड़ी दुकान में लगी थी उसे अपने हाथों से तैयार किया और कहा पेट का धंधा इससे चलेगा और इमामत फ्री में करनी होगी। हाफिज सलीम साहब ने पीरो मुर्शिद का हुक्म माना और 1970 से लेकर के 2020 तक फ्री में बगैर किसी मुआवजे के तलब के इमामत करते रहे। मेरी नज़र में ये कोई बहुत छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। दूसरी तरफ अल्लाह ने आपको इतना नवाजा उस छोटी सी 50 रुपए की दुकान से कि शायद इस इलाके में हाफिज सलीम साहब का शुमार इलाके के इमाम आज़म में होता ना हो, लेकिन रईस आज़म में ज़रूर होता है। तो अल्लाह ताला ने ये उन्हें नवाजा, ये हमारी दादा ने उन्हें मुकर्रर किया था, ये हमारा फ़र्ज़ था कि हम उनकी तकरीम करें अपने मशाइख की मौजूदगी में, ताकि लोग समझें कि इमाम का मकाम क्या होता है, इमाम की इज़्ज़त क्या होती है और इमाम की वक़ात क्या होती है। वो सिर्फ़ 2 रकात का इमाम नहीं होता, बल्कि अल्लाह और बंदे के दरमियान नमाज जैसी अशरफुल इबादत का वसीला और ज़रिया भी होता है।